नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें सिद्धियां चाहिए होती है, दूसरे वो जिन्हें खुद भगवान प्रकट चार हाथ धारण करके खुद प्रकट होकर के कहे बेटा सिद्धियां ले ले, तो कहेंगे नहीं प्रभु, मैं सीधा आदमी, मैं सिद्धियों का क्या करूँगा, मुझे तो आप मिल गए, क्या सिद्धियों का करूँगा। एक होते हैं बुद्ध पुरुष, एक होते हैं सिद्ध पुरुष। बुद्ध पुरुष सिद्धियों को कभी भी टच तक नहीं करते, उनके पास सब। बुद्ध पुरुष सिद्ध पुरुष में इतना ही फर्क होता है खाली कि सिद्धियां दोनों के पास होती है। सिद्ध पुरुष उपयोग करता है, बुद्ध पुरुष टच तक नहीं करता, छूता तक नहीं। आज मैं आपको कॉल मार्क की एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा, आप सिद्धियां लेते लेते थक जाएंगे, शक्ति सिद्धियां देते देते नहीं थकेगी। आप हाथ ऊपर कर देंगे, बस 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 इतनी बहुत है, बहुत है, बहुत है, घर में रखने के लिए जगह नहीं है, घर छोटा पड़ रहा है, बंगला बनवा लिया बहुत छोटा पड़ रहा है, पूरा गांव ले लिया वो भी छोटा, सिद्धियां रखने के लिए जगह नहीं है माता, अब बस करो बस करो। माता कहेगी ले ले और ले ले, दो चार और ले ले, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो पूरा गोडाउन है सिद्धियों का। कॉल मार्क की एक ऐसी साधना है जो थर्ड आई एक्टिवेशन से शुरू होती है। आपका संबंध सीधा देवी से हो जाता है, एक झटके में आपका संबंध सीधा देवी से हो जाता है। 11-21 दिन आपको साधना करनी होती है, उसके बाद में सीधा संबंध आपका माँ कामाख्या से हो जाता है। और एक बार उनसे संबंध स्थापित हो गया, उनको लग गया कि ये साधक ठीक है, फिर वो आपको तरह तरह की सिद्धियां दे सकती है। बस शर्त यही है कि उसके बाद में सब मालाओं को ऊंचा रख देना पड़ता है, गले में धारण करना पड़ता है और मंत्र को पूरी श्रद्धा पूरी ताकत से, उसी जो थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ है, जो छठी इंद्रिय सिक्स सेंस आपकी ओपन हुई है, खुली हुई है, उसी सिक्स सेंस से माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए पूरा त्राटक माँ कामाख्या पर रहना चाहिए और आपको अधिक से अधिक मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना लंबा आप जाप करते जाओगे, जितना आप देर तक जाप करते जाओगे, उतना ही शक्तियां आपको मिलती रहेगी, सिद्धियां आपको मिलती रहेगी। लेकिन सिद्धियां चूहों की तरह होती है, ध्यान रखना। ज्यादा हो जाए तो आपके ही कपड़े कुतर देती है। इसलिए सिद्धि उतनी ठीक है जितनी आप संभाल सको। सिद्धि हो या बीवी, जब तक वो ठीक है तब तक ही ठीक है। जिस दिन उसका मूड बिगड़ गया ना, उस दिन फिर तिगनी का नाच नचा देती है ये सिद्धियां। इसलिए सिद्धियों के मामले में होशियार रहना, ज्यादा सिद्धियां इकट्ठी मत करना। जब देवी कहे तो भी प्रणाम कर लेना कि माता आपके दर्शन हो गए, मैं क्या सिद्धियों का करूंगा, जो सिद्धियां देने वाली है वही मेरे पास है, तो मैं सिद्धियों का करूंगा क्या, जो जरूरत होगी तो आपसे ले लूंगा, वापस आपको दे दूंगा, मैं क्या करूंगा सिद्धियों से। लेकिन जिसे इंटरेस्ट है, सिद्धियां पानी है, सर्वे सर्वा बनना है, दशानन रावण बनना है, उसे तो भाई फिर तो जाप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उतना जाप नहीं करते, अगर आप सामान्य जाप करते हैं, तो दो बातें आज मैं बताता हूं कि एक तो आपका प्रोटेक्शन होगा गजब का, दुनिया में जितनी भी बुरी शक्तियां सब आपसे घबराएगी, आपके करीब नहीं आएगी। जहां आप खड़े हो गए वहां से टाटा बाय बाय करके निकल जाएगी, बलिया आ रहा है, दुष्ट आ रहा है, भागो यहां से। और दूसरी बात कि इस साधना को करते करते 11 या 21 दिन के भीतर भीतर आपका थर्ड आई खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आप कहोगे थर्ड आई ओपन हो जाएगा, फिर तो ये बन जाएंगे, फिर वो बन जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं बनोगे। थर्ड आई ओपन हो जाएगा का मतलब होता है कि अब आपको साइलेंट रहना है, चुप रहना है। ये नहीं बकवासबाजी नहीं करने की, देख पड़ोसी को तेरे घर में ये है, तेरी बीवी उसके साथ है, उसका भी बता दिया तो मारे जाओगे। चुपचाप रहना है। त्रिकाल ज्ञान की यही विशेषता होती है कि जिसे त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हो गया उसे ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट रहना चाहिए। आप साइलेंट नहीं रहे तो ज़माना वायलेंट हो जाएगा, सोच लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी में बोलने की आदत मुश्किल कर सकती है, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी ना, सोचो मत। इसलिए थर्ड आई एक्टिवेशन से पहले, तीसरी आंख खोलने से पहले, छठी इंद्री को जागृत करने से पहले, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि इस साधना से पक्का 1000% आज्ञा चक्र खुलता ही खुलता है। और खुलने के बाद में आपको फिर जो भी पास में बैठा रहता है उसके बारे में सब तिया पंचा पता चलता रहता है। वो चोर है, चोरी की है,
लड़कियों के साथ घूमता है, कहाँ कहाँ मुंह काला करता है, कहाँ पाउडर लगाता है, वो सब पता चलेगा आपको। लेकिन आपको किसी को कुछ नहीं कहना, भैया तेरा कर्म तू जाने, मेरा कर्म मैं जानूँ, तेरी कब्र का जवाब तुझे देना है, मेरी मरगट का जवाब मुझे देना है। साइलेंट रहना जब बहुत ही ज़रूरी हो कि आप बोलना ज़रूरी है, और नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे एक पड़ोस की लड़की है, उसको कोई दुष्ट आदमी लेकर के भाग गया और बाद में फ्रिज में डालेगा, तो आप बोल सकते कि लड़की ने गलती कर ली। अच्छी तरह से आप तो जान ही जाओगे कि लड़की ने गलती कर ली, आदमी बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है। तब आप हल्के से कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि होटल ओबेरॉय के रूम नंबर 365 के अंदर यार वो होने की संभावना है, हो सकता है, भगवान करे हो सकता है, पता लगा लो आप। इस प्रकार से एकदम सिद्ध पुरुष बन के नहीं। तो यहाँ तक तो हो गई भूमिका की बात। अब मैं बताता हूँ कि इस साधना को अपन करेंगे कैसे। ये बहुत शक्तिशाली, बहुत ज़बरदस्त साधना जो माँ कामाख्या की साधना है, और सीधा मूलाधार से लेकर के फूटती है वहाँ से, उठती है वहाँ से, तरंग चलती है और सीधा आगे चक्र को एक्टिव कर देती है। साधना सरल है, मंत्र भी स्वयं सिद्ध है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। गुरु आज्ञा लेकर के, यदि आपके कोई गुरु हो तो उनसे आज्ञा लेकर के आप इस साधना को कर सकते हो। साधना में सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए, वो आप अपने गुरु से मंगा लेना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना। अब इस साधना को आप करना। ये साधना आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हो, एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हो। कोई इसमें ज़्यादा मुहूर्त वगैरह नहीं है, पंचांग वगैरह में देख लेना आप, अच्छा मुहूर्त वगैरह हो, उस दिन से साधना को शुरू कर सकते हो। साधना के 2 टाइम में ध्यान रखना, या तो इस साधना को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है, या इस साधना को करना होता है, कब करना होता है, रात को 9 बजे के बाद में। इस साधना में 5 माला कम से कम अनिवार्य है, 5 माला रुद्राक्ष की माला, उस माला से 5 माला का जाप आपको करना है। आपको अपना मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ करना है। लाल आपका आसन हो, लाल ही आपके वस्त्र हो, आप नहाए धोए हो, पूर्ण पवित्र हो, आपके शरीर पर केवड़ा या गुलाब के फूलों की खुशबू आती हो। अब खुशबू कैसे आएगी, तो आप पानी में ना थोड़ा इत्र मिला करके स्नान कीजिएगा। पहले मुंह तक का भाग ऐसे स्नान कर लीजिए, साबुन आबुन से अच्छी तरह से, जो भी आपके पास हो बढ़िया। वो क्या होता है आजकल हाथ में लगा के ऐसे मसलते हैं ना, वो कुछ नाम होता है उसका, वो लगा लेना। बाकी बॉडी जो है ना वो उसमें इत्र डाल करके पानी में उससे स्नान करना। आप साधना का नियम है, सुगंधित शरीर होना जरूरी है। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखना है। घी या फिर सरसों के तेल का दीपक, पैसा है पास में तो गाय का घी मंगा लो, और नहीं है, सामान्य आदमी हो तो फिर आप सरसों के तेल का यूज कर लो। सरसों का तेल कच्ची घानी का ओरिजिनल होना चाहिए, किसी अंजलि वंजलि का नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन सा क्या 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 मिला करके देते हैं। ओरिजिनल तेल जो घानी का बनता है वही लेना आप। दोस्तों इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई, लाल आसन हो गया, दिशा हो गई। इसमें केवड़े की अगरबत्ती आती है या चंपा की धूप आती है, चंपा, चमेली, केवड़ा, इनकी धूप आती है, वो धूप ही आपको प्रज्वलित करनी है, ध्यान रखना। 21 दिन की साधना आई है, 21 दिन आपको साधना करनी है। एकदम आसान है। माँ कामाख्या का चित्र ले लेना, चित्र लाल कलर का कपड़ा बिछा करके एक चौकी पर उस पर चित्र को स्थापित कर लेना। अब चित्र को स्थापित कर लेना, उसमें क्या, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। और चित्र को स्थापित कर लेने का मतलब है कि लाल कलर का कपड़ा तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चित्र को इस प्रकार से रखना कि उस पर आप त्राटक कर सको। नीचे जमीन पर रखने की आवश्यकता नहीं है। चौकी इतनी ऊंची होनी चाहिए, या फिर चित्र को आप चौकी पर मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी लाल फ्रेमिंग करवा करके उसे दीवार पर इतना ऊंचा टांक लो कि जब आप बैठो तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, आपकी गर्दन एकदम सीधी रहे, और सीधी नाक की सीध में आपकी दृष्टि माँ कामाख्या पर पड़ती रहे। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। समझ गए आराम से बात को, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, सुरक्षा घेरा लगा करके ही आप साधना करें। उमानंद भैरव का कोई भी सुरक्षा घेरा चलेगा। उमानंद भैरव को याद करके, माँ कामाख्या को याद करके, अपने गुरु को याद करके, भगवान शिव को याद करके, सबकी पहले पूजा वूजा कर लेना आराम से, सबसे आशीर्वाद ले लेना। फिर थर्ड आई एक्टिवेशन का आप माँ कामाख्या के चरणों में बैठ करके साधना करना। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। 21 दिन साधना करने के बाद में आपको
9 छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके उनके पैर धो करके माता मान करके पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा से उनको भोजन आदि करा करके दक्षिणा दे करके लाल वस्त्र उपहार में दो तो सबसे बढ़िया है। इस प्रकार से आप अनुष्ठान पूर्ण करें। ये आपका एक अनुष्ठान हो गया। इस अनुष्ठान को करते करते अब आपको माला तो रोज ही करनी है, चाहे एक माला रोज करो चाहे कुछ भी करो। बड़ी साधनाएं करनी है, विशेष सिद्धियां प्राप्त करनी है तो फिर इस साधना को 3 घंटा 36 मिनट रोज करना पड़ता है। और फिर आप दिया धूप कुछ भी नहीं करो तो भी आवश्यकता नहीं है, कर दो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। साधना में किसी प्रकार का भोग का कोई जिक्र है नहीं, लेकिन आप चाहो तो फल का भोग, अनार का भोग, सेव का भोग, अमरूद का भोग, जो भी फल फ्रूट उपलब्ध हो उन फल फ्रूट का भोग दे सकते हो। घर में बना करके खीर हलवे का भोग दे सकते हो। तामसिक कोई क्रिया करनी नहीं है। साधना का नियम ही यही है कि आपको शुद्ध सात्विक रहना है और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए रहना है। जहाँ साधना करते हो वहीं आपको सोना है, दूसरी जगह जाकर के सोना नहीं है। इस प्रकार से एकदम इज्जी है, आराम से साधना को आप कर सकते हो। साधारण साधना करोगे तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको लगातार साधना मंत्र का जाप रोज करना पड़ेगा। 1 माला 2 माला 3 माला आप धारण कर लीजिए, रोज करते रहिए, बढ़िया रहेगा। और आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे करके कंप्लीट खुलता जाएगा। आज्ञा चक्र खुलने का जब मैं कह रहा हूँ कि आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो आप ये मत समझना कि जैसे किसी ने अचानक से मरकरी जला दी और सब जगह एकदम प्रकाश हो गया, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आज्ञा चक्र खुलने का मतलब है कि आपको जैसे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर पर्दे लगाए हुए हैं, खिड़कियाँ हैं लेकिन पर्दे लगाए हुए हैं। अब हवा के झोंके से एक पर्दा हल्का सा हटा और आपको हल्का सा बाहर का काफ़ी दृश्य आपको दिखाई दे गया। पर्दा वापस आ गया, पर्दा वापस उठा, वापस दिखाई दे गया। इस प्रकार से है ना, आपको पता चल जाता है कि इस पर्दे के पीछे कोई दुनिया तो है, इस पर्दे के पीछे, इन दीवारों के पीछे कोई जीत हो रहा है, आपको पता चल जाता है। तो एक बार पता चल जाए तो फिर क्या है कि आप साधना करके उसको आराम से एक्टिवेट कर सकते हो, कंप्लीट एक्टिवेट कर सकते हो। जितनी साधना कीजिएगा, जितना संयम से रहिएगा, उतना इस साधना को आप कंप्लीट अपने आज्ञा चक्र को खोल सकते हो। और कंप्लीट खुल गया फिर आप जन्मों जन्मों का देख सकते हो कि ये जो आज व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है ये पूर्व जन्मों में क्या था, अच्छी तरह से जान जाते हो। इस प्रकार से साधनाएं बहुत सुंदर साधना है जिससे आप अपने आज्ञा चक्र को खुला हुआ महसूस कर सकते हो। इसमें आपको खुद अपने शरीर में आती हुई ऊर्जा महसूस होगी, कई प्रकार के अनुभव भी आपको होंगे। आपकी स्मृति जो है वो बहुत तेज़ होना शुरू हो जाएगी, याददाश्त, आपका फोकस एक जगह रहना शुरू हो जाएगा। कई प्रकार के एक्स्ट्रा बेनिफिट कई प्रकार के होंगे। तो आप इस साधना को करेंगे तो कई प्रकार के लाभ तो आपको इस साधना के अलावा भी मिल जाएंगे। करिए, बहुत बढ़िया साधना, कॉलमार्क की साधना ये, और ये बड़े भाग से गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसी साधना प्राप्त होती है। तो मैं साधना का मंत्र आपको बताता हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम कामाख्या देव्ये कौल मार्ग सिद्धिम कुरु कुरु कामाख्या कल्प वृक्षाणाम सर्व सिद्धि प्रदायिनी शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र कंप्लीट मंत्र है। इस मंत्र से आप आज्ञा चक्र जागृत करेंगे और फिर देखेंगे कि आप बहुत बड़ी शक्ति को अपने जीवन में आने के लिए निमंत्रण दे चुके हैं, रास्ता खोल चुके। आज्ञा चक्र का मतलब ही है कि देवताओं के लिए रास्ता खोल देना। ये आज्ञा चक्र मनुष्यों के लिए थोड़ी होता है कि इसने कल राबड़ी खाई थी, कि इसने कल ये हलवा खाया था, कि इसने वहाँ उल्टी कर दी थी, कि इसने वहाँ ये कर दिया था, कि ये वहाँ से चोरी करके भागा था। इसलिए थोड़ी होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र होता ही देवताओं से संपर्क करने के लिए है। समझ लेना बात को अच्छी तरह से। इसलिए नहीं होता कि मैं तुम्हारा पर्चा बना रहा हूँ बेटा, ये वो तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो रसोई में फूटा हुआ बर्तन पड़ा। क्या रसोई में फूटा हुआ बर्तन पड़ा है बेवकूफ? आज्ञा चक्र खुलता ही इसलिए है कि आप अलौकिक दुनिया से संपर्क कर सको, आप देवताओं से संपर्क कर सको, आप देवताओं की भाषा समझ सको, उनकी वाणी समझ सको, उनको खुद को समझ सको, उनसे आने वाले संदेश समझ सको। इस प्रकार से मैंने मंत्र दे दिया है, पूरी विधि विधान अच्छी तरह से आपको बता दिया है। आगे आप जाने, आराम से साधना को कीजिए। भगवान के दया से आपकी साधना सफल हो, ये मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ कामाख्या की।